मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होंठों पर जबान फेर कर ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वह जिसे फारान समझ रही थी वो तो कोई कबीर है। उसको कबीर से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने, मतलब बाबा की परी ने। वैसे रूम की टेंशन ना लेना, एक और रूम भी है, वहाँ हमें कोई एडस्टप भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगी। कबीर उसे और डराता है। बेला उसका मतलब समझते हुए फ़ौरा अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फ़ौरा मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल उसे देने की बजाय अपनी पीठ की पॉकेट में डालकर ड्रंक बनाने लगता है। एक ड्रंक में वह बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला उसके कारनामे देख रही होती है। वो दोनों ग्लास हाथ में उठाता बेला को आंख मारकर ये अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जोली फ़ौरा उसके पास आई और दोबारा कबीर से चमट गई। कबीर ने प्यार का दिखावा करके आराम से उसे बेड पर लिटाया और ड्रंक का गिलास जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था उसके लबों से लगाया, जिससे वह फ़ौरा बेहोश हो गई और कबीर ने सौख का सांस लिया। उसने अपना लाए हुआ ब्रेसलेट साइड टेबल पर रखकर उसके साथ एक गलाव रख दिया। वह बाहर आया तो उसने एक नज़र बेला की तरफ देखा और बाहर जाने लगा। ओ हेलो एक्सक्यूज़ में, मेरा मोबाइल, बेला की बाहर आवाज़ पर कबीर वही रख गया और अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा मोबाइल, लेना चाहती हो ले लो बेला। जैसे ही मोबाइल लेने लगी कबीर अपना हाथ फ़ौरा ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर उसकी हालत देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब ले आता है। उसकी हरकत पर बेला तप जाती है। इतने बड़े हो गए वह, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। उसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छोड़ जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? उसके पूछने पर कबीर अपना मुंह उसके मुंह के पास करता है। बस छोटा सा काम, लटल गरल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होनेट की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए। कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था, ये सोचते हुए वो अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला के तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के बाल खींचे और अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। कबीर की चेक हुआ। मैं बुलंद हुई थी और फिर उसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिए उसे चढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने उसे कहा। बाद में बेला को अंदाज़ा हुआ कि कबीर के साथ ही उसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है, तो उसने फ़ौरा कबीर से सूरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब कबीर ने उससे एड्रेस पूछा तो उसने बैठ चुके दिखाई, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि ये फ़लान सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपनी चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर उसे वह सेन याद आ गया। उसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस गरज से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी उसके घर के सामने रखी। बेला फ़ौरा गाड़ी से उतरी और अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर की अंदर जाने लगा। घर के नियम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे हरूफ में फारान लगारी मेंशन लिखा। देखकर बेला की सांस में सांस आई, जबकि उसके बराकस मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में
जाता दिखाई दिया। कबीर और फरहान लगारी एक ही योनि से ग्रेजुएट हुए थे और जौलियाना पहले फरहान के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप की कहने पर जोली से दोस्ती कर ली, तब से फरहान और कबीर में दरार पैदा हो गई थी और कबीर उसे नीचा दिखाने और जेलस फील कराने का कोई भी मौके अपने हाथ से जाने न देता था। शक्कर है, अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बेला ने फूले हुए सांस के साथ कहा। जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए वो बेला के पीछे आता है और जानबूझकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बल नीचे गिर जाती है। आउच, कमीने इंसान, तमीज़ नहीं है। तुम मैं हाय, मेरी कमर बेला गिरते ही चीखने चलाने लगती है। एक तो तुम खुद गरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टॉप इट गर्ल, यहीं सीख के आई हो पाकिस्तान से कुछ दिन मेरे पास रहोगी, न तो सैधा कर दूं।